किसी समय रणधीर सिंह नामक एक राजा मणिपुर नामक नगर में राज करता था। उसकी रानी का नाम लक्ष्मी देवी था। उसकी जैसी पतिव्रता स्त्री संसार में कोई नहीं थी। वह रानी थी। पति उसे प्यार करता था। दुनिया में उसे किसी चीज की कमी न थी, तो भी वह हमेशा उदास रहा करती। कारण यह था कि उसके कोई संतान न थी। संतान पाने के लिए उसने अनेकों पूजा पाठ करवाए, सभी देवताओं की मनौतियां मानी, अपने हाथों से सदावत बांटी, निर्धन लड़कियों के विवाह करवाए, जगह जगह कुएं और तालाब खुदवाए, सभी तीर्थों की यात्रा कराई, लेकिन संतान न हुई। तब रानी ने अपने मन में सोचा, राजपाट और धन धाम से क्या लाभ है जब मेरी गोद सूनी पड़ी है। रानी बनकर बांझ होने से तो पत्थर बनना अच्छा था। तब तो मुझे बांझ की उपाधि न मिलती। उस नगर से थोड़ी दूर पर भद्रगिरी नामक एक पहाड़ था। उस पहाड़ पर मद्रदंत नामक एक मुनि तपस्या में लीन रहा करते थे, इसीलिए उस पहाड़ का नाम भद्रगिरी पड़ गया था। रानी ने सोचा, मैं जाऊं, उस पहाड़ पर मुनि के चरणों में पड़कर अपना दुखड़ा सुनाऊं। शायद उन्हें दया आ जाए और वे कोई न कोई उपाय बता दें। उसने अपने मन की बात राजा से कही। राजा ने तुरंत उसकी इच्छा के अनुसार प्रबंध कर दिया। फिर शुभ मुहूर्त देखकर रानी भद्रगिरी पहाड़ के लिए चल पड़ी। आगे आगे कुछ घुड़सवार चल रहे थे। रानी की पालकी बीच में थी। उसके पीछे बहुत सी दासियां थीं। रानी की सवारी देखने के लिए शहर के सभी स्त्री पुरुष बाल बच्चे घरों से बाहर निकल आए। थोड़ी ही देर में रानी पहाड़ के पास जा पहुंची। उसने घुड़सवारों और दासियों को वहीं पहाड़ के नीचे छोड़ दिया। स्वयं 3 दासियों को साथ लेकर वह पहाड़ पर चढ़ने लगी। बेचारी को पैदल चलने का अभ्यास तो था नहीं, इसलिए उसके पैरों में छाले पड़ गए और जल्दी ही उसकी सांस फूलने लगी। लेकिन उसने हिम्मत न हारी और बहुत मुश्किल से वहां पहुंची जहां मुनि भद्रदंत तपस्या कर रहे थे। मुनि निश्चल समाधि में बैठे थे। उनके चारों ओर लता बेलें छा गई थी। उनके बालों में चिड़ियों ने घोंसले बना लिए थे। घास फूस इस तरह उग आई थी कि मुनि उनसे ढक गए थे और पहचानना मुश्किल था। रानी बड़ी सावधानी से उनके पास पहुंची और प्रणाम किया, लेकिन मुनि अपने ध्यान में डूबे हुए थे। उन्हें दुनिया की कोई खबर न थी, इसलिए न वे हिले, न जगे और न उनकी नजर ही खुली। रानी चुपचाप खड़ी रही और उनके ध्यान में कोई बाधा न डाली। वह डर रही थी कि कहीं मुनि गुस्सा न हो जाए। थोड़ी देर तक सोच विचार कर मुनि को जगाने के लिए उसने एक उपाय किया। उसने एक हांडी में थोड़ा पानी और चावल मंगवाया। फिर उसने 2 पत्थर लाकर उन पर हांडी चढ़ा दी और तीसरे पत्थर के बदले अपना घुटना टिका दिया। तब उसने हांडी के नीचे आग सुलगा दी। थोड़ी देर में आग भड़क उठी। उसका घुटना जल गया। उसने चीखकर अपना घुटना खींच लिया। हांडी नीचे ढुलक गई और चावल जमीन पर बिखर गए। तुरंत मुनि भद्रदंत ने आंखें खोलकर कहा, बेटी, तुम किसी राजघराने की नारी मालूम होती हो। शायद तुम्हें कभी अपने हाथों रसोई बनाने की आदत नहीं है, इसीलिए तुम्हें चूल्हा सुलगाना नहीं आता है। जाओ और एक पत्थर ले आओ और तीनों पर हांडी चढ़ाओ। इस तरह तो घुटना ही जला लोगी। रानी यही चाहती थी। वह मन ही मन खुश हुई और मुनि को फिर दंडवत करके अपनी राम कहानी सुनाने लगी। अंत में आंचल फैलाकर चरणों में माथा टेककर वह बोली, मुनिवर, कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मैं संतान का मुंह देख सकूं। लेकिन तुम्हारे भाग्य में संतान तो है नहीं, मुनि ने कुछ सोचकर कहा। यह सुनते ही रानी मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसकी यह दशा देखकर मुनि को दया आ गई। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो मालूम हुआ कि रानी के संतान तो हो सकती है, लेकिन उसमें माता पिता की जान का खतरा है। अगर लड़की हुई तो माता के प्राण न बचेंगे और लड़का हुआ तो पिता की जान खतरे में पड़ेगी। यह सब उन्हें साफ साफ दिख पड़ा, लेकिन उन्होंने रानी से यह सब नहीं बताया। वे बोले, बेटी, यहां से थोड़ी दूर पर उत्तर की ओर सांपों के राजा नागेंद्र की बांधी है। उसके चारों ओर 4 बड़े बड़े साल के पेड़ हैं। उनके बीच में बांधी है और ठीक बांधी के ऊपर एक आम का पेड़ है। उस पेड़ में बहुत से आम फले हुए हैं। तुम वहां जाकर पहले बांधी की प्रदक्षिणा करना, फिर उस पेड़ से 7 फल तोड़ना। घर जाकर नदी में स्नान कर उन 7 आमों का रस निचोड़ कर पी जाना। अवश्य तुम्हारी कामना पूरी होगी। रानी मुनि को प्रणाम करके बड़ी खुशी के साथ वहां से चली और सीधे नागेंद्र की बांधी के पास पहुंची। चारों ओर 4 साल के पेड़ थे, बीच में बांधी और बांधी पर उगा हुआ एक आम का पेड़। पेड़ की डालियां फलों से लदी हुई थी।
रानी ने भक्ति भाव से बांधी की प्रदक्षिणा की और पेड़ पर चढ़ गई। लेकिन जल्दी में वह मुनि की हिदायत भूल गई और आंचल भर फल तोड़कर नीचे उतरी। उतरते ही उसे मुनि की बात याद हो आई। घबराकर उसने गिनकर देखा तो आंचल में 7 ही फल निकले। उसे संतोष न हुआ। लालच के मारे वह फिर पेड़ पर चढ़ गई और आंचल भर फल तोड़ लाई। लेकिन नीचे उतरकर देखा तो फिर 7 के 7 ही निकले। वह तीसरी बार फिर पेड़ पर चढ़ी और फल तोड़ने लगी। एकाएक धरती डोल उठी और पेड़ झूलने लगा। रानी के हाथ पैर ढीले पड़ गए। बांधी में से 12 फन वाला नागेंद्र क्रोध से फुंकारता हुआ बाहर निकला और आम के पेड़ पर चढ़ने लगा। यह देखकर रानी के प्राण सूख गए। कौन हो तुम जो बिना मेरी इजाजत मेरे पेड़ पर चढ़ रही हो और फल तोड़ रही हो? देखो अब कैसा दंड मिलता है तुमको। नागेंद्र सरसराता हुआ पेड़ पर चढ़ रहा था। हाय रे भगवान, तुमने क्या किया? अभी तो मेरी कामना पूरी नहीं हुई। मैंने जिसके लिए इतना कष्ट उठाया उस संतान का मुंह तो देखा ही नहीं। मैं निसंतान ही मरने जा रही हूं। हे नागेंद्र, मेरी प्रार्थना सुनो। अपराध का दंड तो मुझे दो, लेकिन इतनी कृपा करो कि अभी मुझे छोड़ दो। जब मैं अपनी संतान का मुंह पहली बार देख लूंगी तब से 9 महीने के बाद शेष पूर्णिमा को आकर मुझे 10 लेना। तब तक तो मेरी जान बचा दो। रानी ने कातर होकर कहा। बहुत अच्छा, तू जा, मैं तेरी बात मान लेता हूं। तुम्हारे 7 लड़कियां होंगी। सबसे छोटी लड़की को मेरा नाम रख देना, लेकिन अपना वादा भूलना मत, नागराज ने कहा। हाय नागराज, तो क्या सभी लड़कियां ही होंगी? क्या मेरे भाग्य में लड़का नहीं लिखा है? कम से कम एक लड़का तो दे दो। रानी ने बड़ी दीनता से कहा। लेकिन अगर लड़का हुआ तो तुम्हें अपने सुहाग से हाथ धोना पड़ेगा, नागेंद्र ने कहा। तब मुझे लड़कियां ही दो, मैं सुहागिन रहकर ही मरूं। क्या लड़कियों से वंश नहीं चलता? रानी ने कहा। नागेंद्र ने रानी को उसके वादे की याद दिलाई और अपने बिल में चला गया। रानी के मन की सारी चिंता दूर हो गई। वह खुशी खुशी नीचे उतर आई और दास दासियों के साथ नगर को लौट पड़ी। रानी के लौट आने की खबर सुनकर राजा बड़े आनंद से अगवानी करने आया। वह उसे बड़ी धूमधाम के साथ महल में ले गया। दूसरे दिन रानी ने नहा धोकर एक सोने की कटोरी में 7 आमों का रस निचोड़ा और मन ही मन मुनि भद्रदंत और नागेंद्र का नाम लेकर उसे पी लिया। रस पीने के 6 घड़ी बाद रानी गर्भवती हो गई। उसका मुंह पीला पड़ गया। 7वीं घड़ी में रानी को प्रसव पीड़ा आरंभ हुई। अनेकों चतुर दाइयों ने आकर रानी की देखभाल की। 8वीं घड़ी में रानी के 7 लड़कियां पैदा हुईं। राजा ने तुरंत शहर भर में खुशियां मनाने का हुक्म दे दिया। लड़कियों के जन्म के 3 महीने बाद राजा ने राज्य भर में पूजा पाठ करवाया। पुरोहित ने आकर राजा की 7 लड़कियों का नामकरण किया। बड़ी का नाम गुणवती, दूसरी का रूपवती, तीसरी का भाग्यवती, चौथी का हेमवती, 5वीं का सुखवती, 6ठी का बुद्धिवती और सबसे छोटी का नाम नागवती रखा गया। लड़कियों के चांद से मुखड़े देखती, हंसती खेलती रानी दीन दुनिया को भूल गई। बेचारी को बिल्कुल होश न रहा कि दिन बीत चले हैं। एक दिन उसने पुरोहित से पूछा कि शेष पूर्णिमा कब है। पुरोहित ने पत्रा देखकर उत्तर दिया, आज से तीसरे दिन। यह सुनते ही रानी सिर से पांव तक कांप उठी। 3 दिन के बाद नागेंद्र आकर उसके प्राण हर लेगा। फिर उसकी फूल सी कोमल संतानों की देखभाल कौन करेगा? अगर राजा दूसरा ब्याह कर ले तब तो सौतेली माँ इनके लिए नागिन बन जाएगी। हाय भगवान, इन अनाथ बच्चियों की क्या दशा होगी? यह सोचकर रानी ने राजा को बुलावा भेजा और उससे सारी कहानी कह दी। अंत में यह भी कह दिया कि अब उसकी जिंदगी के 3 ही दिन बचे हैं। यह सुनते ही राजा पर मानो गाज गिर पड़ी। मूर्छित होकर वह वहीं गिर पड़ा। राजा को इस हालत में देखकर मंत्रियों ने कहा, महाराज, आप कुछ चिंता न करें। हम ऐसा उपाय करेंगे कि नागेंद्र रानी जी का बाल भी बांका न कर सकेगा। फिर मंत्रियों ने बीच बाजार में 2 बहुत ऊंचे खंभे गड़वाए। एक सोने का संदूक बनवाकर उन खंभों से लटका दिया। उस संदूक में रानी लेट गई। उसे चारों तरफ से बंद करके ताले जड़ दिए गए। फिर उन खंभों के चारों तरफ बड़ी गहरी खाइयां खोदकर उनमें तेल भर दिया गया और उसमें आग लगा दी गई। शहर के सभी दरवाजे मजबूती से बंद कर दिए गए और सैकड़ों हथियारबंद सिपाही घूम घूम कर पहरा देने लगे। सारा शहर सावधान था। सब यही सोच रहे थे, देखें अब नागेंद्र कैसे आता है और रानी को कैसे डसता है।